बताते हुए आपकी ही रियासत मैं करते गुजर सर में खाया नहीं गिरने खाते हुए। क्या बात है जो कि इन गरीबों को इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है। आवाज नीचे करके बोल। तो क्या वाला रे? अरे तू ससुरा के हवा। हमारा नाम समर सिंह है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। समर सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं है कि हरामजादे ये ठाकुर के हवेली से कर्जा ले गए हैं और आज इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन ये साले कुत्ते ठाकुर को अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं। हमें हमारा रुपया चाहिए, रुपया। इस तरह मारने से क्या आपका रुपया मिल जाएगा? हो सकता है कि इन गरीबों के पास कोई मजबूरी हो। फिलहाल मैं पूछता हूँ कि इन किसानों ने आपका रुपया क्यों नहीं दिया? काका, आखिर बात क्या है? आप लोगों ने ठाकुर साहब से कर्जा लिया तो दिया क्यों नहीं? क्या बताए बेटवा, गेहूं के बुवाई के टाइम पैसा लीन है, खाद लाइन, मोल बिया लाइन, मोल का पानी रहा, यही पैसा लीन है। गेहूं बोवा वो तैयार हुआ, रातों दिन खटिया डारे हुआ पहुले रहित रहे। एक दिन अचानक नींद आया, लाग के बच्चा सब गोरुए चढ़ गए और जौन बच्चा वो बारिश में गेहूं पैदा नहीं था। 2 महीने का मोहलत जमींदार साहब से मांगी, 2 महीना बाद तुम्हारा पैसा दे दिया। तो ठीक है काका, लेकिन कर्जा लेकर फसल तैयार करोगे, अगर उसकी देखभाल ठीक से नहीं करोगे तो फिर कहां से दे पाओगे? अब बच्चा का करी, नींद आई एक दिन लाद के तो फिर का हो। 2 महीने में दे दोगे? हाँ बेटवा दे दिया। चलो ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूँ। तुम तो नौजवान हो, कोई धंधा कर सकते हो, तो तुम लोगों ने पैसा लिया तो क्यों नहीं दिया? देखो चाचा, हम इनसे पैसा लान जरूर है, लेकिन सोरी पाल लीन रहा है। हमारा सोरी 13 बच्चा बयान है, मिलो पता नहीं कौन बीमारी लग गई, सब सोरी मर गई। अब की एक छैया एक छौना बांधे है, अब की जानो गोसो महंगा हो गया है, अब की बेचा भी इनका तो इनके पैसा दे दे। खैर इसकी जानकारी तो हमें नहीं है कि गोश्त महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, लेकिन अगर धंधा करने के लिए तुमने पैसा लिया है तो फर्ज बनता है कि तुम्हें पैसा वापस करना चाहिए। 2 महीने में दे दोगे? इधर आओ। हाँ चाचा जी। तुम तो साथ बाहर रहते थे? हाँ चाचा जी, बाहर गए कमाने के लिए, लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया, यही ले घर आवक पड़ गया, यही लिए कमा नहीं पान, लंबरदार का पैसा नहीं दे पान, यही लिए लंबरदार से 2 महीना की मोहलत मांगी थे, पूरा रुपया दे दिया लंबरदार को। वो तो ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। अगर किसी से पैसा लिया है तो उसे टाइम पे देना चाहिए। हाँ चाचा। ये शिकायत तुम्हारे पहले भी मिल चुकी है। 2 महीने में दे दोगे? हाँ चाचा, 2 महीना वादा करना, पूरा पैसा दे दो। हाँ मेरी बात नहीं खराब होनी चाहिए। नहीं चाचा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सब लोग इधर आ जाओ। तुम्हें क्या समझते हो? अरे चाचा गन्ना बोए रहे नहीं और आज देने बाबा और 2 महीना की मोहलत दे दिए, दे दे भाई। कह दे हो? चलो ठीक है। ठाकुर साहब, इन गरीबों का कहना है कि फसल चल जाने के कारण और लॉकडाउन लग जाने के कारण ये लोग आपका पैसा नहीं दे पाए, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन गरीबों को 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। 2 महीने बाद ये सारा पैसा आप लोगों को दे देंगे। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी और तुम इन हरामजादों के वकील बन करके आए हो या दलाली खाने वाले दलाल बन करके आए हो? ठाकुर साहब,
ना तो मैं कोई वकील बनकर आया हूँ और ना ही कोई दलाल बनकर आया हूँ। मैं इन गरीबों का दुख देखकर यहाँ पर आया हूँ। मेरी बात मान लीजिए, 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। ड्राइवर, अगर इन हरामजादा का तो मसीहा बनकर के आया है तो ना तो ही हमारा रुपया चुका देना। ठाकुर साहब, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, ट्रक चलाकर किसी तरह से अपने परिवार को पालता हूँ। इतना रुपया हमारे पास नहीं है, नहीं मैं अवश्य दे देता। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इन किसानों ने, इन मजदूरों ने 2 महीने में सारा कर्जा नहीं दिया तो मैं कहीं से भी लाकर सारा पैसा दे दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। शिकारी बाबा पुरवा निवासी है और 11 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं किसानों पर रहम करो भाई। ड्राइवर, जेब दिखा। जेब में हल्दी की गांठ नहीं और चले हो बनिया की दुकान खरीदने। ड्राइवर, जाए के अपन गरिया चलावा, 4 पैसा कमावा, अपने बीबी बच्चन का देखाई हमारे चक्रावा मना पड़ा है। ठाकुर साहब, गाड़ी चलाना तो हमारा काम ही है, हम अवश्य जाएंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों से इन गरीबों का दुख देख नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए और 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। ड्राइवर, अगर ये हरामजादे ठाकुर का रुपया नहीं देंगे तो इन हरामजादों को घसीटते हुए अपनी हवेली ले जाऊंगा और इन हरामजादों से अपना रुपया वसूल करके रहूंगा। मैं जानता हूँ कि आप इन गरीबों को हवेली क्यों ले जाना चाहते हैं। उनके अंगूठे लगवाकर इनकी खेती अपने नाम कराना चाहते हैं, जो कि हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना कि जाए के अपन काम करा यार, रउआई पड़ी है। इन हरामजादों के जिस्म का खून निकलवा करके बाटलों में भर कर सप्लाई करूंगा तो सारा रुपया ठाकुर का आधा हो जाएगा। ठाकुर साहब, मेरे रहते हुए इतना बड़ा अत्याचार इन गरीबों पर नहीं होने पाएगा। छोड़वा, इन हरामजादों को रस्से में बांधो और घसीट कर हमारी हवेली में जाओ। छोड़वा, इन हरामजादों को बांध और रस्से में ड्राइवर, ठाकुर की खोपड़िया में खुजली होने लगी है। ठाकुर साहब, मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ कि बात को बढ़ाए नहीं, बात को यही खत्म करें और 2 महीने की मोहलत दे। ड्राइवर, ठाकुर अपना कर्जा वसूल करके लाएगा। कसम से ठाकुर के खोपड़िया में खुजली होने लगी है। इन हरामजादों का तो मसीहा बन करके आया।
को शिखम से बांधे और इन हरामजादों की लाश को उठाओ, शंकरगढ़ के बॉर्डर पर किसी पेड़ में उल्टा राधे नंद किशोर कछुआ कोल्ड स्टोर, इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। छोड़वा, इस हरामजादे को खंभे से खोल दे। हाथ में पिस्तौल लेकर सीने में पिस्तौल लगाकर मर्दानगी दिखाता है। अगर मर्द की औलाद है तो कर मेरा सामना। अगर तुझे पार करने रख दिया तो मेरा ही नाम समर सिंह नहीं है। गरीबों का खून मेरी आंखों के सामने बहाया है। ये तूने ठीक नहीं किया चतुर सिंह। ना 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 ना, गुस्सा बहुत बुरी चीज होला, क्योंकि गुस्से में तो साला चूहा भी बिल्ली को चैलेंज देता है, क्योंकि थोड़ा अनाड़ी होता है। और हरामजादे, तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, तुझे सजा मिलेगी, अभी और इसी वक्त सजा मिलेगी। लेकिन पहले बता, ए छोड़वा, इस हरामजादे के हाथों की हथकड़ी खोल दे। ड्राइवर, तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है ना? तुझे सजा मिलेगी, अभी इसी वक्त मिलेगी। लेकिन पहले बता कि तू कहां का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है, कसम से कौन बिरादरी का है? चतुर सिंह, मेरा भी जन्म इसी शंकरगढ़ की भूमि पे हुआ है, गरीबों के बीच में हुआ है। ठाकुर कहता है, मेरा भी नाम ठाकुर समर सिंह है। तू भी ठाकुर है और मैं भी ठाकुर हूँ। फर्क इतना है कि मैं गरीब हूँ और तू अमीर है, जिसका नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन मेरे रहते हुए मेरी आंखों के सामने ऐसा कभी नहीं होगा। छोड़वा, इसका नाम समर सिंह है, इसी शंकरगढ़ का रहने वाला है, ठाकुर बिरादर का है। ये तो साला हमारी बिरादर का निकला रे। मेरी बिरादर का ये तो हमारी जात बिरादर का निकला। लेकिन ड्राइवर, तूने ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, तुझे सजा मिलेगी। लेकिन ठाकुर बिरादर का है ना, हमारी बिरादर का है, इसलिए बिरादर होने के नाते इतनी बड़ी सजा से इतनी कम पड़ जाएगी। लेकिन तेरे लिए सजा क्या होगी कि ठाकुर के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ेगा, अपनी नाक को ठाकुर के जूतों में रगड़ेगा और कहेगा कि ठाकुर साहब मुझे माफ कर दो, हम तुझे बाइज्जत बरी कर देंगे। हमने क्या कहा, रउआ का सुना, हथवा जोड़ा, नकिया का ठाकुर के जूतन में रगड़ा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये समर सिंह ठाकुर है, एक छत्री है। समर सिंह का सर कट सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, लेकिन तू जैसे नीच के सामने कभी झुक नहीं सकता। तेरी औकात हमारे सामने एक चींटी के बराबर है।
चींटी को जब तक नहीं मारते जब तक कि मुझे काटने लायक ना हो जाए। इसलिए साला टूटा हुआ बर्तन ज्यादा आवाज करता है। मैंने कहा कि हथवन को जोड़ा, नकिया का ठाकुर के जूता मारा गला। चतुर सिंह, चींटी देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर हाथ उतर जाए तो हाथी की भी जान ले लेता है। समर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, ये साधारण हो सकता है, लेकिन तेरे सामने कभी झुक नहीं सकता। जब शायद तुझे ठाकुर के विषय में जानकारी नहीं है कि अगर ठाकुर दहाड़ दे तो कसम से करजवा फाड़ दे। मैंने कहा कि हथवा को जोड़ा, नकिया रगड़ा। हराम जावे, ठाकुर का पुराना वसूल कि अगर चश्मा हटा तो समझो चालान। इस हराम ज्यादा के बदन पर कई गोलियां लगी है, लेकिन जब तक हम ठाकुर समर सिंह की लाशें नहीं गुजरेंगे, ठाकुर चतुर सिंह के खानदान को शांति नहीं मिलेगी। इस हराम ज्यादा का पीछा करो सालेगा।